हेलो स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपन सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी में अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, सांख्यिकी का जो कार्य है वो तीसरा नंबर का कार्य देख रहे थे, प्रस्तुतिकरण। कौन सा पॉइंट देख रहे थे? प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण में अपन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इसको किस माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अपन ने उसमें देखा था कि अपन इसको चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं आदि देखे थे। फिर इसके बाद में अपन ने देखे थे चित्रों के प्रकार। चित्रों के प्रकार में अपन ने 5-6 प्रकार देखे थे, एक विमा, द्विविमा, त्रिविमा, व्यवसायिक चित्र, कार्टोग्राम और पाइग्राम। जो भी ठीक है स्टूडेंट, अपन ने 5-6 प्रकार देखे थे चित्रों के। उसके बाद पहला प्रकार अपन पढ़ रहे थे एक विमा। एक विमा एक विमा में अपन देख रहे थे, एक विमा का मतलब क्या होता है? जिसका विस्तार एक हो। विस्तार के काम में जो लिया जाता है वो किस एक को लिया जाता है। विस्तार के रूप में जो भी कार्य काम में लिया जाता है वो एक को लिया जाता है। अर्थात इसमें किसका यूज होता है? इसमें विस्तार या ऊंचाई का प्रयोग में लिया जाता है। इसमें क्या काम में लिया जाता है? विस्तार या ऊंचाई प्रयोग में ली जाती है। और क्या काम में नहीं लिया जाता? चौड़ाई काम में नहीं ली जाती है। चौड़ाई काम में नहीं ली जाती और ऊंचाई काम में ली जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो एक विमा वाला जो एक विमा वाला जो चित्र है, इसको और क्या कहा जाता है? एक विमा वाला जो चित्र होता है उसको बार डायग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार डायग्राम भी कहा जाता है। हिंदी में बोले तो दंड चित्र। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बार डायग्राम, दंड चित्र। दंड चित्र भी कहा जाता है। इसके बाद में इसको किस वे में प्रस्तुत किया कर सकते हैं? इसको अपन जब चित्र के माध्यम से दिखाते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट कौन सा होता है? वर्टिकल बेस्ट होता है। बेस्ट कौन सा होता है इसमें? वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है इसमें? बेस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने कल देख लिया था। इसको और लाइन या रेखा बोलते हैं, या दंडों के मध्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बार के रूप में अपन इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है स्टूडेंट? जहाँ पे जो डिफरेंस हो वो कम होता है। जहाँ पर डिफरेंस क्या हो? कम हो। जहाँ पे जो अंतर होता है वो डिफरेंस क्या हो? कम हो। डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कम होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक वाला जो चित्र है इसके प्रकार बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसके भी भिन्न भिन्न प्रकार है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार देखना, पहला होता है जैसे रेखा चित्र। कौन सा होता है पहला? रेखा चित्र। मैं आपको इसके नाम बताता हूँ कौन कौन से प्रकार होते हैं इसमें। पहला होता है रेखा चित्र। रेखा चित्र। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, सरल दंड चित्र। पहला रेखा चित्र, दूसरा सरल दंड चित्र, तीसरा बहुगुणी दंड चित्र। पहला रेखा, दूसरा सरल रेखा, तीसरा बहुगुणी। पहला अपन ने कौन सी देखा? रेखा चित्र, दूसरा सरल, तीसरा बहुगुणी, चौथा अंतर विभक्त। चौथा कौन सा हुआ? अंतर विभक्त। सब डिविडेंड, सब डिवाइडेड, सॉरी। सब डिवाइडेड। पांचवा देखो, प्रतिशत। पांचवा कौन सा होता है? प्रतिशत, अंतर विभक्त, दंड चित्र। पांचवा कौन सा हुआ? प्रतिशत। छठवा हुआ लाभ हानि। छठवा कौन सा पॉइंट हुआ? लाभ हानि। सातवां द्विदिशा। सातवां पॉइंट कौन सा हुआ? द्विदिशा। आठवां विकास चित्र या कार्य प्रगति बोल सकते हैं। नौवां सोपान या स्तूप। और 10वां विचलन। कौन कौन से स्टूडेंट? छह के बाद में सातवां आपने क्या लिखा? पहला आपने देखा रेखा चित्र, दूसरा आपने देखा सरल रेखा, तीसरा आपने देखा बहुगुणी, चौथा आपने देखा अंतर विभाग, पांचवा आपने देखा लाभ हानि, छठवा कौन सा बताया था मैंने? छठवा पॉइंट कौन सा बताया था? छठवा पॉइंट बताया द्विदिशा। सातवां बताया था विकास चित्र,
8वां बताया था, सॉरी 6 तो यहाँ पे हो ही गए थे ना, 7वां था अपने द्विदिशा, 8वां विकास चित्र, 9वां सोपान और 10वां विचलन। 10वां कौन सा था? विचलन। पहला अपन देखेंगे इसमें रेखा चित्र। पहला अपन पॉइंट कौन सा देखेंगे? रेखा चित्र। पहला अपन कौन सा देखेंगे? रेखा चित्र। पहला पॉइंट कौन सा देखेंगे अपन इसमें? रेखा चित्र। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं पहला रेखा चित्र। रेखा चित्र को क्या कहा जाता है? लाइन डायग्राम भी कहते हैं। इसका यूज कब होता है? जहां पे डिफरेंस क्या हो? डिफरेंस कम हो। अपन ने पहले देखा था कि जो ये पहला जो पॉइंट अपन देख रहे थे, एक विमा वाले, इसका प्रयोग ही कहाँ होता है? जहाँ पे मूल्यों का अंतर का हो, क्या हो? कम हो। तो अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्यों का अंतर क्या हो? कम हो, वहां पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है। और दूसरा, इसमें जो रेखा चित्र होता है, इसमें रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वह क्या होती है? समान होती है। रेखा चित्र में जो रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वह क्या होती है? समान दूरी छोड़ दी जाती है, समान दूरी होती है। इस रेखा चित्र के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। जो रेखा चित्र है इसके माध्यम से क्या संभव है? तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है। इसका मैक्सिमम प्रयोग कहाँ होता है? इसका व्यक्ति, जो अपने श्रेणी पढ़ी थी उसमें व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी, इसमें रेखा चित्र का प्रयोग मैक्सिमम कंडीशन में किया जाता है। और एक चीज का ध्यान रखना, सतत श्रेणी में इसका प्रयोग नहीं होता। कौन सी श्रेणी में इसका प्रयोग होता है? व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में। व्यक्तिगत में कर लो या खंडित में कर लो, ठीक है। दोनों में से एक में ही किया जा सकता है। व्यक्तिगत या खंडित इसमें किया जा सकता है, दोनों में। और लेकिन सतत में नहीं किया जा सकता, सतत में नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसमें क्या क्या किया जा सकता है? तुलना संभव है इसमें। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहां पे अंतर कम हो। अंतर क्या हो? कम हो। तुलना संभव है। सतत श्रेणी में प्रयोग नहीं होता। व्यक्तिगत या खंडित श्रेणी में प्रयोग होता है। रेखाओं के बीच दूरी क्या होती है? दूरी समान होती है। रेखाओं के बीच दूरी कैसी होती है? इसमें समान होती है। ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, जो अपन ने कौन सा पढ़ा था? पहला था रेखा चित्र, दूसरा था सरल रेखा चित्र। दूसरा पॉइंट कौन सा? सरल रेखा चित्र। सरल रेखा चित्र या सरल दंड चित्र, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको। सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, ये था बार डायग्राम, लाइन बार डायग्राम, ये लाइन डायग्राम। और ये है सरल रेखा चित्र या सिंपल बार डायग्राम। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग ऐसी जगह होता है जहां पे क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई क्या हो? जहां पे समान हो। जहां पर चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? समान हो। जहां पर चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? समान। ऊंचाई और समान चौड़ाई, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जहां पर पदमूल्य की ऊंचाई तथा समान चौड़ाई हो, ऐसे ऐसी जगह सरल रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसी जगह किसका प्रयोग किया जाता है? सरल रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जो अपन अनुमान बनाते हैं, जो भी अनुपात किया जाता है, वो लंबाई के आधार पर किया जाता है। इसमें जो अनुपात किया जाता है, इसमें वो किस आधार पर किया जाता है? लंबाई के आधार पर इसका अनुपात किया जाता है। लंबाई पदमूल्यों के अनुपात में, पदमूल्यों के अनुपात में लंबाई के आधार पर बनाया जाता है। इसको किस आधार पर बनाया जाता है? लंबाई के अनुपात पर बनाया जाता है। और चौड़ाई समान रखी जाती है। यह किस आधार पर तैयार होता है? लंबाई के अनुपात पर तैयार होता है। और चौड़ाई कैसी होती है? इसमें समान रहती है। चौड़ाई हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, समान रहती है, सेम लेवल की रहती है। ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे भी तैयार किया जा सकता है। ये कैसे तैयार किया जा सकता है? वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसका प्रयोग भी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी दोनों जगह किया जा सकता है।
लेकिन सतत श्रेणी में नहीं किया जा सकता। सतत श्रेणी में इसका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में प्रयोग संभव है और सतत श्रेणी में संभव नहीं है। इसमें जो चर होते हैं, सरल दंड चित्र में जो चर होता है, एक ही चर को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो अपन चर को प्रदर्शित करते हैं वह क्या किया जाता है, केवल एक ही चर को दिखाया जाता है। एक ही चर को प्रदर्शित किया जाता है, एक ही चर को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सरल रेखा चित्र हो गई। इसकी क्या क्या विशेषताएं हुई? अनुपात लंबाई के आधार पर इसका तैयार किया जाता है, चौड़ाई समान रखी जाती है, एक ही चर को प्रदर्शित किया जाता है, खंडित व्यक्तिगत श्रेणी में इसका प्रयोग होता है, सतत श्रेणी में इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसी भी रूप में दिखाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे अपन देख रहे हैं तीसरा पॉइंट, बहुगुणी। तीसरा पॉइंट कौन सा था? पहला अपन ने देख लिया रेखा चित्र, दूसरा अपन ने देखा सरल रेखा चित्र, तीसरा अपन देखेंगे बहुगुणी। बहुगुणी अपने आप में बोल रहा है कि जिसमें गुण क्या हो, एक से ज्यादा हो, जिसमें गुण क्या हो, एक से ज्यादा प्रदर्शित करेगा, वही क्या होता है, बहुगुणी। तीसरा पॉइंट कौन सा है? बहुगुणी। मल्टीपल बार डायग्राम, दो या दो से अधिक जो भी संबंधित समंक होते हैं आपस में, दो या दो से ज्यादा, तो बहुगुणी हो गई तो मतलब दो से ज्यादा हो गया, मिनिमम दो हो गए, दो या दो से ज्यादा संबंधित समंकों में जो एक दूसरे से क्या रखे, संबंध रखे, संबंधित समंकों को क्या कहा जाता है, बहुगुणी दंड चित्र कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा संबंधित समंक, वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, उन्हीं समंकों को क्या कहा जाता है, बहुगुणी रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे देखना, ये भी एक साधारण जो दंड चित्र नहीं देखा था अपने सरल रेखा चित्र वाला, उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें जो गुणों की संख्या होती है वो एक साथ ही क्या होती है, एक से ज्यादा गुण प्रदर्शित करता है। यह दंड चित्र क्या करता है, एक साथ एक से ज्यादा गुण प्रदर्शित करता है। दो गुण वाले जो दो गुण जो प्रदर्शित करते हैं उसे द्विखंड चित्र कहते हैं। जो दो गुण प्रदर्शित करता है, बहुगुणी में क्या जो फिक्स दो गुण प्रदर्शित करता है उसको क्या कहा जाता है, द्विखंड चित्र। वह तीन गुण प्रदर्शित करने वालों को क्या कहा जाता है, ट्रिपल या त्रि बोल दो, त्रिदंड चित्र, खंड चित्र सॉरी, दो दो गुण प्रदर्शित करे उसको दो खंड चित्र, और जो तीन प्रदर्शित करे गुण उसको त्रिखंड चित्र कहा जाता है। ये सभी किसमें आते हैं, मल्टीपल में ही आते हैं, बहुगुणी के अंदर ही शामिल होते हैं। दो या दो से अधिक जो समंक होते हैं, दो या दो से अधिक जो समंकों का जो समूह होता है वो समय और स्थान के आधार पर पारस्परिक तुलना करने के लिए बहुगुणी चित्र के प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक समंक जो होते हैं, दो या दो से अधिक समंक, उनका जो समूह होता है, दो या दो से अधिक जो समंक होते हैं उनका जो समूह होता है समंकों का, समय और स्थान के आधार पर क्या किया जाता है, पारस्परिक तुलना करने के लिए इसका बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक समंक समूहों के समय, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ये अपन को क्या बताता है, समय और स्थान, समय और स्थान के आधार पर क्या की जाती है, तुलना, पारस्परिक तुलना करने को क्या कहा जाता है, बहुगुणी दंड चित्र कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे अपन देखेंगे। अब ये अपन ये आपको डायग्राम भी बना के दिखा दो इसका बहुगुणी कैसे हुआ। ठीक है, ये डायग्राम बना, अपन को ऐसे मान लो इसमें दिखाना है कोई सन, मान लो ये 1980, 82, 84, 20, 40, 60। अब इसमें क्या था स्टूडेंट, अलग अलग ग्रुप प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें इसमें जो प्रदर्शित करेंगे अपन कैसे करेंगे, अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे मान 3 ग्रुप है, ए बी सी, सबका रेशियो अलग अलग होता है कि 1980 में 20 आदमी
एक एक कार्य थे किसी कंपनी में, तो इसने दिखा दिया मान लो प्लेन एकदम। और जो बी के थे वो 1980 में कितने थे, 40 आदमी थे, तो इसको दिखा दिया ऐसे। और जो सी के थे उसके कितने थे, 10 थे मात्र, तो इसको मान लो अपन ने ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया। तो अलग अलग गुण के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट अपन देख रहे हैं अंतर विभक्त। 3 पॉइंट अपने हो गए, चौथा पॉइंट है अंतर विभक्त। चौथा पॉइंट कौन सा है, अंतर विभक्त दंड चित्तर। चौथा पॉइंट कौन सा है, अंतर विभक्त दंड चित्तर। इसके अंतर क्या होता है, इसके अंतर्गत दंड चित्र को एक से अधिक भागों में बांटा जाता है। दंड चित्र को कितने भागों में बांटा जाता है, एक से अधिक भागों में। कैसे सर, अभी अपन ने एक डायग्राम बनाया था, ये एक दंड चित्र है, इसी में बांट देंगे अलग अलग सबको। ए ऊपर कर दिया, बी नीचे, मान लो ये प्लेन था, बी को यहाँ पे दिखाया ऐसे था, और सी मान लो ऐसे दिखा दिया। तो एक ही दंड चित्र के अंदर उसके अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। किसी सारणी के समंकों के संपूर्ण योग और उसके विभिन्न उप विभागों को एक ही दंड चित्र के अंदर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, अंतर विभक्त दंड चित्र कहलाता है। अंतर विभक्त दंड चित्र कहलाता है। किसी सारणी के समंकों के संपूर्ण योग और उसके विभिन्न उप विभागों को एक ही दंड चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, अंतर विभक्त दंड चित्र कहलाता है। ठीक है, ये लिख लेना स्टूडेंट। इसके एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आयात निर्यात, तो व्यापार का अंतर होता है। ठीक है, उसको एक ही विभाग में दिखा दिया, जीवन दर हो गई, मृत्यु दर हो गई। ठीक है, आदि सभी इसी के अंदर आते हैं। पांचवा पॉइंट अपन देखेंगे, चौथा पॉइंट हो गया स्टूडेंट, समझ गए। जो एक दंड चित्र होता है उसको एक से अधिक भागों में बांटना क्या कहलाता है, अंतर विभक्त दंड चित्र कहलाता है। पांचवा पॉइंट था अपना, कौन सा था पांचवा पॉइंट, अपन पांचवा पॉइंट देखेंगे। पहला अपन ने देख लिया रेखा चित्र, दूसरा देख लिया सरल रेखा, तीसरा देख लिया बहुगुणी, चौथा देख लिया अंतर विभक्त, पांचवा है प्रतिशत। पांचवा प्रतिशत था, प्रतिशत अंतर विभक्त, मतलब एक से अधिक भागों में तो अपन इसको बांटेंगे। एक से अधिक भागों में तो अपन को क्या करना है, इसको बांटना है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो भी इसकी तुलना की जाएगी वो किस रूप में होगी, प्रतिशत के रूप में इसको दिखाया जाता है। इसमें लिखना स्टूडेंट से, यह दंड चित्र है, यह दंड चित्र है, निरपेक्ष परिवर्तन की तुलना को, यह दंड चित्र है केवल निरपेक्ष परिवर्तन की तुलना को प्रदर्शित करता है। किसको दर्शाता है, केवल निरपेक्ष तुलना को ही प्रदर्शित करता है। निरपेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको ही दिखाया जाता है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो परिवर्तन होता है वो भी 100% के बराबर माना जाता है। और टोटल भी क्या माना जाता है, इसमें टोटल भी तो ही माना जाता है। जो चेंजिंग मानते हैं, जो चेंजिंग मानते हैं वो भी 100% के बराबर मानते हैं। और टोटल भी क्या मानकर चलते हैं, इसमें तो ही मानकर चलते हैं। ठीक है, ये कैसे परिवर्तन को दर्शाता है, निरपेक्ष माप को, निरपेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे छठवां पॉइंट था अपना लाभानी चित्र। छठवां पॉइंट कौन सा था अपना, लाभानी। छोटा पॉइंट था लाभानी। लाभानी में क्या होता है स्टूडेंट, जो भी अपनी लागत होती है, कोई वस्तु मान लो उसकी लागत हो गई, उसकी बिक्री हो गई, तो लाभ और में होने वाले जो सापेक्ष परिवर्तन होते हैं, सापेक्ष परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन प्रतिशत में दिखाते हैं निरपेक्ष, और लाभ हानि में दिखाते हैं सापेक्ष परिवर्तन को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, लाभ हानि चित्र कहलाता है। इसे द्विछोर दंड भी कहा जाता है।
इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? द्विछोर दंडचित्र के नाम से भी जानते हैं, द्विछोर। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।